हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग 4 सितंबर के जेईई मेन के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड हैं, तो थोड़े बहुत डेटा डिविएट कर सकते हैं, बट हमने कोशिश किया है कि मैक्सिमम टाइम्स वेरीफाई करके कि जो कोर हो क्वेश्चन का जो एम है वो डिस्कस हो जाए, और डेटा में वेरी तो उसके अनुसार आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। बट जो हमारे पास डेटा है उसके अनुसार हम आपको यहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने की मेथड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है 1 + 1 - 1 × 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 × 4 स्क्वायर प्लस 1 - 5 × 6 स्क्वायर प्लस ... प्लस 1 - 19 × 20 स्क्वायर, और इस सम को अल्फा -2 20 × बीटा के इक्वल क्वेश्चंस में बोल रहा है। तो हमें ऑर्डर पेयर्ड अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है उसका सम निकाल लें, फिर हम इस फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करके अल्फा बीटा हम कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सम है LHS जो सम है उसको हम देखें तो उसको लिख सकते हैं 1 को अगर हम लेफ्ट कर दें, बाकी इस सीरीज को देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, उसी को हम आधे टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। समेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म है वो कैलकुलेट करिए। तो 1 3 5 7 9 इस तरह से एक एपी का पैटर्न बन रहा है, और 2 4 6 लास्ट में 20 है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है वो कितने हैं, 10 है। तो R = 1 to 10 समेशन रन करेगा। ये ब्रैकेट वाले को लिखते हैं 1 - 1 3 5, इसका आधा टर्म क्या हो जाएगा 2R - 1। अगर एपी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इसको देखेंगे, और ये जो रन कर रहा है सीरीज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे 2R होल स्क्वायर इस तरह से। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि R = 1 पर पहला टर्म मिल रहा है, R = 2 पर सेकेंड ब्रैकेट, R = 3 पर थर्ड ब्रैकेट, एंड सो ऑन। और तो इसको सम करें हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट 1, ये 4R स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -8R³ और इसके साथ होगा तो प्लस 4R स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1। अब इस सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस 3 नंबर पर, तो 1 को 10 टाइम ऐड करना है तो ये 10 हो जाएगा, -8 बार R = 1 to 10 R³ प्लस 4 आउटसाइड ले लो आप, समेशन R = 1 to 10 R स्क्वायर। इसको अगर ऐड करें तो 11, 10 + 1 11, और सिग्मा R³ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। 8 × तो यहाँ 10 है तो 10 × 11 n × n + 1/2 होल स्क्वायर होता है, उस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, होल स्क्वायर प्लस 4, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाले फॉर्मूला अप्लाई होंगे यहाँ पर। 4 × तो यहाँ पर n हमारा 10 है तो 10 n की जगह 10 लिखिए, n × n + 1 × 2n + 1 21 / 6। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी आर गेटिंग -8 इंटू ये हो जाएगा 55 होल स्क्वायर, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ से 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स
और ये 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 28 इंटू 55। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा 8 इंटू 55, 55 कॉमन ले लीजिए, माइनस 28 इंटू 55, 55 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। और इसको फर्दर हम करेंगे तो 440 माइनस 28 इंटू 55, तो ये आपके पास 11 माइनस यहाँ से 412 इंटू 55, और इसको रीअरेंज करेंगे यू विल गेट 220 इंटू 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 10 कंपेयर, तो हमारे पास अल्फा माइनस 220 इंटू बीटा फॉर्म से कंपेयर करना है। सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 11 एंड बीटा इज इक्वल टू 103। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे कि ऑर्डर पेयर अल्फा बीटा कौन सा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 2x2 का, उसके एलिमेंट है कॉस थीटा, आई साइन थीटा, फिर ये एलिमेंट है आई साइन थीटा कॉस थीटा, और a पावर 5 जो है ए बी सी डी दिया हुआ है, और हमारे पास ऑप्शन है 4, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बस सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये पावर 5 को इवेलुएट करने, कैलकुलेट करने का, फिर उसको कंपेयर करके हम ए बी सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं पहले, कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेम मैट्रिक्स कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा एलिमेंट आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आई कॉमन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर हम सेकेंड रो लिखते हैं, आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए टू एलिमेंट क्या होगा, आई साइन थीटा इंटू आई साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसको हम लोग कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, इसको आई साइन 2 थीटा, सिमिलरली इसको आई साइन 2 थीटा, इसको कॉस 2 थीटा। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना हमें, ए स्क्वायर है तो ए है तो थीटा थीटा है, ए स्क्वायर है तो 2 थीटा आ गया। अब सिमिलरली ए क्यू कैलकुलेट करते हैं, ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया, कॉस 2 थीटा आई साइन 2 थीटा, आई साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। एक बार और लिखते हैं इसको, कॉस सॉरी दिस इज कॉस थीटा, ए लिखना हमें, ए लिख दो कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखना है हमें, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर आई साइन 2 थीटा इंटू आई साइन थीटा मीन्स माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं
अभी फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, कॉस 2 थीटा इंटू आई साइन थीटा। आई कॉमन आएगा इसमें, आई कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर हम देखें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, आई साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। आई कॉमन ले लेते हैं, प्लस कॉस 2 थीटा इंटू आई साइन थीटा। तो आई कॉमन है ऑलरेडी, तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, आई साइन 2 थीटा और आई साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला अगर रिकॉल करेंगे तो ये बन जाएगा आपको कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ये बन जाएगा आई साइन 3 थीटा, ये बना आई साइन 3 थीटा और ये कॉस 3 थीटा। तो सिमिलरली इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हम लिख सकते हैं a पावर 5 इज कॉस 5 थीटा आई साइन 5 थीटा, फिर यहाँ पर आई साइन 5 थीटा कॉस, और क्वेश्चन में हमें इसको इक्वेट करना है a b c d। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे एलिमेंट वाइज, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स रिकॉल करिए, तो a आ जाएगा cos 5 थीटा, b आ गया i sin 5 थीटा, c आ गया आपके पास cos 5 थीटा और d है i sin 5 थीटा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसको इवेलुएट कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेफिनेटली जीरो होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा, आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 1 होगा, कैलकुलेट करके देखिए, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखिएगा जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन सारे सही हैं। क्या गलत है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सो अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन टिक करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है इंटीग्रल कैलकुलस से, उसमें हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, इंटीग्रेशन रूट एक्स डिवाइडेड बाई x plus 1 whole square dx, and we have to find out of the value of f3 minus f1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे f(x) फाइंड आउट करने की, मीन्स इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पुट रूट x को मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिफरेंस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। So we have dx is equal to 2 tan theta into sec square theta d theta। इस तरह से हम लोग रिलेशन मिलेगा। अब इस इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं हम थीटा में, तो रूट एक्स हो गया tan थीटा, dx हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरह से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, एक आइडेंटिटी है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट सेकेंड पावर 4 थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपको सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा तो सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद इसको फर्दर अगर
साइन में ब्रेक करेंगे साइन कॉस में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1। तो बेसिकली वी हैव 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करें तो ये होगा थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको फिर हम साइन 2 थीटा को tan में चेंज कर दें तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। सो वी हैव fx, थीटा को हम चेंज कर देते हैं fx, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स, और tan थीटा हमारे पास रूट एक्स है, माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब हमें कैलकुलेट करना है f3 माइनस f1। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, tan इनवर्स रूट 3 माइनस 3 रखेंगे तो माइनस रूट 3 अपॉन 4, और c दोनों में से है तो कैंसिल आउट होगा, उसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, माइनस, चलो एक बार लिख देते हैं प्लस c माइनस tan इनवर्स 1, x की जगह 1 रख रहे हैं, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स रूट 3 को लिखेंगे पाई बाई 3 60 डिग्री, इसको माइनस रूट 3 बाई 4, और ये हो गया आपको माइनस पाई बाई 4 प्लस हाफ। सो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 को पाई बाई 12 लिखेंगे, एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 4, और फर्दर एलसीएम लेंगे आप 12 पाई प्लस 6 माइनस 3 रूट 3। सो ये इस f3 माइनस f1 एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, और आपके पास जो भी ऑप्शन होगा उसमें इस ऑप्शन को आपको टिक करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है। हमारे पास fx दिया है मॉड ऑफ x माइनस 2, जहाँ पर x 0 से 4 के बीच में दिया हुआ है कि x कहाँ से कहाँ 0 से 4 वैरी कर रहा है। gx है f ऑफ fx, कॉम्पोजिशन ऑफ fx, तो हमें 0 से 3 gx माइनस fx dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम देखें, अगर इसमें मॉडुलस को डिफाइन करते हुए अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो काफ़ी हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, तो हम एरिया और ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो fx हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2, x बिलोंग्स टू 0 to 4, ये दे रखा है, और साथ ही साथ gx हमारे पास f ऑफ fx है, तो fx क्या हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 2, इसके लिए तो इसको हम डिफाइन करें तो fx में x की जगह मॉड ऑफ x माइनस 2 रखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 2, और हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, लेट्स से I 0 to 3 gx माइनस fx dx, ये कैलकुलेट करना है। तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज से इसको अलग अलग कर लें, 0 से 3 gx dx माइनस 0 to 3 fx dx, तो इन दोनों की वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट करके देन विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ I। सबसे पहले हम fx वाला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो fx हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 2 है, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास होगा मॉड x का ग्राफ, हमें पता है कि इस तरह से होगा ये पोर्शन।
सो मॉड ऑफ x माइनस 2 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये 4 तक हमारे पास डोमेन में है तो 4 तक रखते हैं हम। x इज इक्वल टू 0 वैल्यू 2 आएगी तो ये पॉइंट होगा 0,2, इसको y लिख दो, इसको x है। 2 पर तो यहाँ पर x एक्सिस को मीट करेगा तो ये 2 हो गया, और 4 पे भी क्या होगा, ये 2 होगा तो ये पॉइंट होगा 4,2, x की 4 रखिए। अब हमें कैलकुलेट करना है 0 to 3 fx dx। तो एरिया के डेफिनेशन से देखें तो 0 to 3 fx dx क्या होगा, 3 2 से 3 के बीच 4 के बीच में 3 होगा, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 रख दीजिए यहाँ पर तो 1, तो ये पॉइंट हमारे पास 3,1 होगा। और हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना चाहते हैं 0 to 3 fx dx। तो ये शेडेड रीजन के एरिया के इक्वल होगा। विथ साइन जितने भी एरिया होंगे, अगर नीचे होता तो निगेटिव लेते, ऊपर में दोनों पॉजिटिव एरिया है, तो इस दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे तो 0 to 3 fx dx की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये ओरिजिन है हमारे पास, ये लेंथ 2 हो गया, तो इसको एक बार लिख लें 0 to 3 fx dx इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल इसको इवेल्युएट करते हैं तो 1/2 इंटू 2 बेस हाइट प्लस इस छोटे से ट्रायंगल, तो ये बेस इसका 1 यूनिट है और हाइट भी 1 है तो 1, इसको देखें 2 + 1/2, दिस इज इक्वल टू 5/2। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करते हैं 0 to 3 gx dx। तो gx हमारे पास क्या आया है, मॉड ऑफ x माइनस 2 तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 तो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ जो होगा 2 यूनिट पूरा बिलो चला जाएगा। तो ये जो 0.4,2 है 0,2 हॉरिजॉन्टल पर है, तो पूरा का पूरा 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आ गया, ये पॉइंट आपको हो जाएगा 2,-2। फिर इसका मॉड मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा। तो फाइनली हमारे पास जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ जो बोल्ड लाइन है ये ग्राफ है gx का, तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपको 2,2, ये पॉइंट आपका 4,0, और ये ओरिजिन है ही आपके पास, और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। हमें 0 to 3 gx dx निकालना है, तो ये 4 है और ये पॉइंट जो है ये 2 है, तो 3 विल लाई इन मिडिल पॉइंट 3, तो ये 3 हो गया। और 0 to 3 gx dx हमें निकालना, तो ये शेडेड रीजन के एरिया के बराबर होगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट एरिया निकालने के लिए आसानी होगी, ये एक ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम। तो 0 to 3 gx dx किसके बराबर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम। मैं मार्क कर रहा हूँ, एक बार नोटिस कर लीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रेपेजियम का एरिया होगा। तो पहले तो मैं ट्रायंगल का एरिया लिख रहा हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट 2 इंटू 2 प्लस ट्रेपेजियम का एरिया हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, इसके बीच की डिस्टेंस 1 प्लस लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट 3 है, तो इसमें 3 रख दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हाइट 1 और ये 2, 1 + 2, तो ये हमारे पास 2 + 3/2, तो ये हो गया 7/। तो रिक्वायर्ड वैल्यू आई की है वो हो जाएगी 0 to
3 gx dx माइनस 0 to 3 fx dx, वो gx dx वाली वैल्यू यहाँ पर 7/2 माइनस 5/2, इसको एवेलुएट करेंगे तो विल गेट द आंसर 1। सो आप डिफाइन करके भी इसको कर सकते हैं, बट एरिया के कॉन्सेप्ट के साथ और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाएंगे तो आप आसानी से इसको विथ लेसर कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिक्स प्रॉब्लम है, जिसमें इलिप्स के भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और क्वाड्रेटिक के भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दिया है phi t इज इक्वल टू 5/12 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। क्वेश्चन में गिवन है कि phi t की मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैंडर्ड एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसकी इसेंट्रिसिटी है। तो सबसे पहले इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो अगर इसको लिख लें हम टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5/12, तो phi t एक क्वाड्रेटिक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी माइनस d/4 है, t बिलोंग्स टू r है तो माइनस d/4 है, तो d क्वाड्रेटिक का लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 इंटू 5/12 डिवाइडेड बाई 4a, a क्या है आपके पास -1 तो -4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 32 अपॉन 48 विच इज इक्वल टू 2/3 विच इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और इलिप्स हमारे पास जो दिया है स्टैंडर्ड इलिप्स है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस के तौर पर है, यहाँ पर स्टैंडर्ड है तो हमने माना एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ phi t विच इज इक्वल टू 2/3। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 is equal to 1 minus b square by a square. So we have b square upon a square is equal to 5/9. 1 minus 4/9 होगा तो 5/9. This is equation 1. The further information we have latus rectum of the ellipse दे रखा है 10. So latus rectum is equal to 10. तो by formula we know 2b square upon a is equal to 10. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं b square is equal to 5a. तो 1 और 2 को सॉल्व करें तो b स्क्वायर को हम 5a इसमें रख दें यूजिंग 1 and 2 यूजिंग 1 and 2। b स्क्वायर को हम 5a रख रहे हैं तो 5a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 9। ठीक है, a हमारे पास 9 आ गया, दिस इज थर्ड। और a 9 आ गया तो b स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम 5a विच इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन में हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 45 है तो 81 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 126। इस ऑप्शन को आपको टिक करना था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 126 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेपर में हमारे पास सेट थियरीज है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 63% पर्सन है वो रीड न्यूज़पेपर ऑफ टाइप ए एंड 76% है पर्सन जो टाइप बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज में
कि क्या हो सकता है कि परसेंटेज हु रीड बोथ न्यूज़पेपर ए एंड बी कैन बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू पर्सन, सेट पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर ऑफ टाइप ए। सिमिलरली बी सेट डिफाइन करते हैं, पर्सन हु रीड न्यूज़पेपर ऑफ टाइप बी। सो नंबर ऑफ ए पूरा 100 मान लेते हैं, परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो पूरा हमारे पास जो भी अवेलेबल सेट है पर्सन का, वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो 100 है। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा 63। नंबर ऑफ बी हमारे पास दिया है 76। लेट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों पेपर पढ़ते हैं, वो x% है या x है। हम 100 के सेट में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये हमारे पास है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक बार इसको कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ ए 63 प्लस 76 माइनस एक्स। तो जो ये जो नंबर होगा हमेशा 100 या 100 से छोटा होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 100 है ही। तो हमें नहीं पता कि केवल इतने ही पर्सन है ए और बी टाइप के, तो वो हमेशा 100 या 100 से छोटा होगा 100 से। सो वी हैव दिस। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 9, सो वी आर गेटिंग हियर x ग्रेटर देन 39। ठीक है। सिमिलरली ये भी हमें पता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, क्योंकि दोनों में कॉमन की बात हो रहा है तो सबसे कम होगा वही मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। तो ए और बी में मिनिमम कौन सा है, ए है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन नंबर ऑफ ए, इसको हमने x माना तो x लेस देन इक्वल टू 63। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि x जो है 39 से बड़ा होगा और 63 से छोटा होगा। मीन्स x जो है कि बोथ पर्सन रीड बोथ द न्यूज़पेपर ए एंड बी, वो 39 से 63 के बीच में होगा। जो आपके पास ऑप्शन दिया है उसमें एक ही वैलिड है, वो है 55। तो x हमने माना 100 में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हो सकती है 55। मीन्स 55% जो पर्सन है वो दोनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कॉनिक सेक्शन से है। इसमें एक हाइपरबोला दिया है जिसपे एक पॉइंट है 3,3। हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड है x स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और उस पे एक पॉइंट पर 3,3 पर नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है P विच इज 3,3। हाइपरबोला आपके पास जो है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। P पॉइंट है और एक्स एक्सिस को A पर कट कर रहा है, वो पॉइंट है 9,0। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर ए स्क्वायर कॉमा ई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ऑप्शन में। सो हमारे पास 3,3 हाइपरबोला पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9। ये तो अपना पहला रिलेशन है। अब ये नॉर्मल है हाइपरबोला पर, y लिख दो,
ये नॉर्मल है हाइपरबोला पर और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 9,0। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे हम ए और बी में, उसके बाद ए एक्स एक्सिस से कट कराएंगे तो वहां से भी ए और बी में हमें रिलेशन मिलेगा। तो हम स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं कि नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं और एपी के स्लोप के साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमें ए और बी में एक और रिलेशन मिलेगा जिसको यूज करके इसके साथ हम ए और बी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। तो t इक्वल टू 0 का फॉर्मूला से, क्योंकि ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 3x अपॉन x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस 3y अपॉन b स्क्वायर इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्ट्रेट लाइन में जिस तरह से जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का स्लोप कैसे निकालते थे, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो 3 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस टाइम 3 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 3 बाई बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी क्या होगा, माइनस 1 अपॉन, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी क्या होगा, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ एपी लाइन। अब 2 पॉइंट को यूज करके कैसे स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, वो यूज करते हैं। तो 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां से एक रिलेशन मिला ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहां से हम 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 एंड 2 को यूज करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, यहां से 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर यूजिंग 1 एंड 2, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में हमने इनपुट किया, 1 में हमने 1 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 1/2a स्क्वायर रख दी, 1 अपॉन 9, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1 अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहां से हमें मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। a स्क्वायर को यूज करेंगे यहां से यूजिंग 2 एंड अबव रिलेशन, a स्क्वायर की वैल्यू 9/2 रख दो इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो वी आर गेटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ए स्क्वायर पता चल गया, बी स्क्वायर पता चल गया, तो आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला यूज करिए, 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर आपके पास 9 है, ए स्क्वायर 9/2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 1 प्लस 2 विच इज 3। तो ऑर्डर पेयर ए स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर क्या है आपके पास 9/2 और ई स्क्वायर क्या है 3, तो अगर ये ऑप्शन होगा तो इसको आपको टिक करना होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास डिफरेंस डेरिवेबिलिटी से इनफैक्ट कर सकते हैं कि फंक्शनल रिलेशन हमारे पास दिया है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और एक लिमिट फॉर्म में दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 है। तो हमें एफ डैश 3 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो बेसिक डेफिनेशन से जाते हैं, किसी भी पॉइंट x पर एफ डैश एक्स कैसे लिखते हैं, लिमिट फॉर्म में एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, इस तरह से लिख सकते हैं हम। किसी भी पॉइंट x पर एफ डैश एक्स इस लिमिट की वैल्यू होती है।
अब हमारे पास जो फंक्शनल इक्वेशन दिया है उसमें रिलेशन देखो एफ एक्स प्लस वाई को कैसे लिख रहा है, उसी को यूज करके हम लोग इस एफ एक्स प्लस एच मीन्स वाई की जगह एच सब्सटीट्यूट कर दें और इस तरह से हम एक्सपैंड कर दें इसको। लिमिट एफ एक्स प्लस एच को क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर एच हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स है मीन्स एच स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, एफ एक्स और एफ माइनस एफ एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, एफ एच प्लस यहां से एच कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स बचेगा डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको एफ एच डिवाइडेड बाई एच लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बाई एक्स क्या है 1 है, तो वेरिएबल चेंज होने से इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स एच टेंडिंग टू 0 पे ये एक्सप्रेशन भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 तो ये एक्सप्रेशन 0, तो फाइनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स कैलकुलेट होकर के आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें एफ डैश 3 निकालना है तो पुट एक्स इक्वल टू 3 in the above relation, so we are getting f dash 3 is equal to 1 plus 3 square which is equal to 10। तो इस तरह से बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव उसको यूज करके हम f डैश 3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से है, उसमें पहले हमें y बेसिकली एफ एक्स फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से, फिर हमें एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एफ पाई बाई 2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है वी हैव एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये x से पहले डिवाइड कर दो, y डैश y अपॉन x, इधर x cos x प्लस साइन x हो जाएगा। तो ये आपको रिकॉल करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy बाई डी एक्स इसको माइनस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपके पास आ गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालते हैं, ई पावर पी डी एक्स, तो माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई पावर माइनस एल एन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 1 बाई एक्स। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू, तो 1 बाई एक्स इंटू क्यू क्या आपके पास ये है x इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आपका हो जाएगा प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं, तो y बाई एक्स, इसको सिंप्लीफाई करें x cos x प्लस साइन x dx प्लस c, हमारे पास y अपॉन x है इक्वल टू इसको x cos x प्लस साइन x dx प्लस c होगा। इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मींस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो x sin x
माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा, और ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सो वी हैव y अपॉन x इज इक्वल टू x साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी एक्स, सो वी हैव fx इज इक्वल टू y, इसके लिए fx है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी एक्स, और हमारे पास एडिशनल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए एफ पाई की वैल्यू पाई दिया है, तो पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस सी पाई इज इक्वल टू पाई, तो सी की वैल्यू यहाँ से, इसको यहाँ से लिख सकते हैं सी पाई इज इक्वल टू पाई, तो सी की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 1, सो वी हैव कैलकुलेटेड एफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, ये अपने पास है, तो हमारे पास एफ एक्स, तो एफ पाई बाई 2 की भी जरूरत है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पाई स्क्वायर बाई 4 साइन पाई बाई 2 1 प्लस पाई बाई 2, ये अपने पास हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 2 पहले एक्स, इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें एफ डबल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को डिफ्रेंशिएट करें तो 2 साइन एक्स प्लस, अब 2x को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो 2x कॉस एक्स, यहाँ पर फिर एफ इंटू जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो एफ डबल डैश पाई बाई 2 कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से पाई बाई 2 रखेंगे, तो 2, ये कॉस पाई बाई 2 0, तो एक्सप्रेशन 0, ये भी 0, इसमें रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 -1, और ये पाई स्क्वायर बाई 4, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, सो वी आर गेटिंग 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, यूजिंग 1 and 2, एफ डबल डैश पाई बाई 2 प्लस एफ पाई बाई 2 ऐड करिए, तो माइनस पाई बाई, सॉरी पाई स्क्वायर बाई 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो विल गेट 2 प्लस पाई बाई 2, सो इस ऑप्शन को आपको मार्क करना था, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से है, ये आप कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किए होंगे, बट ये ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें हमें अरेंजमेंट करना है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं कि हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मान लेते हैं आई है, इसको इवेल्युएट करना है, देख क्या रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव ये स्क्वायर हो रहा है, इसका डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो कैंसिल हो गया, वो आपको एक्स कॉस एक्स देगा, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसके डेरिवेटिव अब अपीयर करते हैं इसमें, तो एक्स कॉस एक्स ये जनरेट किया हमने,
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सेकेंड एक्स को सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमने cos x मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके डेरिवेटिव को हमने अपियर कराया। किसके डेरिवेटिव को? x sin x प्लस cos x को। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो x cos x आएगा। इस तरह से अब मैं इसे सेकेंड फंक्शन मतलब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो x सेकेंड x cos x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? सेकेंड x प्लस x, सेकेंड x का डिफरेंशिएशन सेकेंड x इंटू tan x। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर -1 बाई x sin x प्लस cos x लिख दे रहा हूँ dx। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, x cos x dx डिवाइडेड बाई x cos x, सॉरी यहाँ पर आएगा x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। इसको t मानेंगे, x sin x प्लस cos x को t मानेंगे तो ये आएगा आपको x cos x dx dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसको t माना, ऊपर में आपको दो बार dx लिख दिया, इसको एक बार हटा दीजिए यहाँ से। x cos x dx की वैल्यू dt अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई टी, तो -1 अपॉन x sin x प्लस cos x। तो इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर तो लिख दिया, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दी -1 अपॉन x sin x प्लस cos x। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x सेकेंड x अपॉन माइनस, यहाँ इसका इंटीग्रेशन अभी निकाला मैंने -1 अपॉन, तो माइनस x sin x प्लस cos x माइनस, अब इस ब्रैकेट से सेकेंड x आप सेकेंड स्क्वायर x कॉमन लीजिए, तो ये माइनस पहले बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट से सेकेंड स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक था, तो अब यहाँ पर cos x जनरेट होगा, x सेकेंड x यहाँ से, और एक cos साइन बाई cos है तो वहां से आ जाएगा, तो ये बनेगा x sin x हो गया 1 अपॉन x sin x प्लस cos x dx। यहां से ध्यान देना है कि सेकेंड स्क्वायर x हमने कॉमन लिया, तो दो कॉमन लिया तो एक यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन सेकेंड x, जिसको हमने cos x लिख दिया, और यहाँ पर tan x को पढ़ो आप साइन बाई cos, तो ऊपर जाएगा cos, तो ये सेकेंड स्क्वायर x हमेशा यहाँ अवेलेबल है, बचेगा sin x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा -x सेकेंड x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x प्लस सेकेंड स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन tan x, तो मैं इसको इस साइड लिख दे रहा हूं tan x माइनस x सेकेंड x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x प्लस c। तो इस तरह से आप इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर ट्रिक था कि आपको एडजस्ट करना था इसके डिफरेंशिएशन को, फिर इसको सेकंड फंक्शन मींस जिसको इंटीग्रेट करते हैं वो एज्यूम करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते समय। अब इसको साइन ऑप्शन जैसा होगा, आपको साइन कॉस में होगा तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, अगर tan और सेकेंड में होगा तो इस तरह से आप ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से है। हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है,
वो फंक्शन क्या है, उसको लिखते a प्लस रूट टू a प्लस रूट टू बी कॉस एक्स इंटू a माइनस रूट टू बी कॉस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है और डी एक्स बाई डी वाई हमें कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चों ने डी वाई बाई डी एक्स भी बोल रखा है कि कैलकुलेट करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए और उससे आप दोनों आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और मैच करा सकते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन में होगा। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो u इंटू वी वाले फार्मूला से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 0 माइनस रूट टू बी साइन एक्स, इसको कांस्टेंट रखा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखते हैं, a प्लस रूट टू बी कॉस एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो वी आर गेटिंग 0 माइनस रूट टू बी कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, रूट टू बी साइन वाई, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब इंस्टेड ऑफ कि वाई डैश को अलग करें, सेपरेट करें, हमें डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4 पॉइंट पर निकालना है। तो एट पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4 मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू दे रखा है, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 और वाई की भी वैल्यू पाई बाई 4 है, तो इसमें पुट करते हैं। तो माइनस रूट टू बी साइन पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टू, ए माइनस रूट टू बी कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट टू प्लस a प्लस रूट टू बी कॉस पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है तो 1 बाई रूट टू इंटू रूट टू बी साइन पाई बाई 4, वाई की वैल्यू भी पाई बाई 4 है तो 1 अपॉन रूट टू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी आर गेटिंग माइनस बी हियर, ये कैंसिल होगा, a माइनस बी, रूट टू से रूट टू कैंसिल होगा, a प्लस बी इंटू बी इंटू वाई डैश, ये वाई डैश पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4 पे वैल्यू मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो इसको लिखते हैं a प्लस बी वाई डैश को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं और ये माइनस राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं इसको। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हमारे पास b से b कैंसिल, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। सो या तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा होगा क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में, या तो डी एक्स बाई डी वाई। मेथड अप्रोच यही है कि एमओडी के कॉन्सेप्ट, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर क्वेश्चन डी एक्स बाई डी वाई पूछ रहा है तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, हमारे इस क्वेश्चन में डी एक्स बाई डी वाई हमने कैलकुलेट किया है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आंसर होगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से है। इसमें कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, एक पैटर्न है, उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो उस बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज़ को पहले हम लोग लिखते हैं। हमारे पास सीरीज है समेशन r इज इक्वल टू 0 to 20 50 माइनस r c 6। इस समेशन की, इस सीरीज की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म है। r इज इक्वल टू 0 से 20 तक जा रहा है तो हमारे पास 21 टर्म्स हैं, ये दिमाग में रखना है।
अब इसको देखते हैं, आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 50C6, फिर 1 रखेंगे तो 49C6 प्लस 48C6, इसी तरह से लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो 20, तो ये हमारे पास 30C6 हो जाएगा। अगर रिकॉल करें कॉन्सेप्ट तो 50C6 क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन 1 प्लस x पावर 50, इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो बेसिकली ये पूरी सीरीज क्या है, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन, पहला किस में आएगा 1 प्लस x पावर, तो इस साइड से ना देखिए हम इस साइड से देखते हैं 1 प्लस x पावर 30, इससे पहले वाला क्या आएगा 31, क्योंकि देखो 30 31 32 अप टू 50 तक जा रहा है, तो 1 प्लस x पावर 31, ये हम अपने पास 1 प्लस x पावर 49 प्लस 1 प्लस x पावर 50, टोटल 21 टर्म्स, सब में हम कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 निकाल लेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब अलग अलग, अब इनको कंबाइंडली हम रीड करेंगे तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 होगा वही इस सीरीज के इन सारे टर्म के सम के इक्वल होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1 प्लस x है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21, इसको ध्यान में रखते हुए, और फर्स्ट टर्म 1 प्लस x पावर 30, तो इसको जीपी के कॉन्सेप्ट से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन दिस एक्सप्रेशन, तो इसको सम कर लेते हैं जीपी के कॉन्सेप्ट से, 1 प्लस x पावर पहला टर्म a r पावर n माइनस 1, तो r इज 1 प्लस x, r 1 प्लस x, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, r माइनस 1, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन, अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस x पावर 51 माइनस 1 प्लस x पावर 30 डिवाइडेड बाई x, तो हमारे पास यहाँ 21 टर्म्स थे, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया इस कॉन्सेप्ट से, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन 1 प्लस x पावर 51 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस x पावर 30 डिवाइडेड बाई x, इसको इस तरह से रीड कर लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 होगा वो इस टर्म्स, इन टर्म्स के सम के इक्वल होगा, तो इसमें अगर x के पावर 6 का कोफिशिएंट देखना है तो बेसिकली इसमें हमें 7 का देखना होगा, तो 7 का कोफिशिएंट क्या होगा 51C7 हो जाएगा। उसी तरह इसमें x पावर 6 देखना है, मतलब न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उसमें x पावर 7 का कोफिशिएंट ही x पावर 6 का बनेगा इस पूरे टर्म में, तो माइनस 30C7, तो ये जो वैल्यू होगी वो गिवन सीरीज r इज इक्वल टू 0 to 20 50 माइनस r C6 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इस सीरीज का सम निकालते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस पेपर में है हाइट एंड डिस्टेंस से, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पोल हैं ए बी और सी डी, ए और सी जो है ग्राउंड पर है, पोल ए बी की हाइट 15 मीटर दे रखा है और पोल सी डी की हाइट 10 मीटर दे रखा है, दिस इज सी डी, दिस इज ए बी, ए बी और सी डी 2 हैं ये 10 के, बी सी और ए डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है,
ये हमारे पास दे रखा है। पहले पोल की हाइट 15 मीटर, CD दूसरे पोल वर्टिकल पोल की हाइट 10 मीटर। अब हमें इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका ग्राउंड से हाइट निकालना थी। अपना ग्राउंड है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो आप, जिसको M बोल दिया मैंने, इसकी हाइट H मान ली। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ग्राउंड से, दिस इज ग्राउंड हाइट हमने H मान ली P की, और AM को X माना और CM को Y माना। सो लेट AM is equal to X, CM is equal to Y and PM which is the required distance which is H। अब इन ट्रायंगल ACD देखिए, ACD पे फोकस करना है। ये एंगल देखिए, मैं जो रेशियो लिखूंगा tan, ये एंगल थीटा मान लीजिए, तो H अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई। इस ट्रायंगल में और APM में ये थीटा सेम है, तो रेशियो से हम H अपॉन एक्स, या बोल सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो हाइट और साइड का रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। या आप इस तरह से देख सकते हैं tan थीटा है तो H अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC सेम कॉन्सेप्ट, इसको देख सकते हैं आप। तो ये एंगल, इसमें H अपॉन वाई बनेगा, फिर ABC में बड़े वाले में ये बन जाएगा 15 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो H अपॉन वाई किसके बराबर, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज 2। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACD और APM एंड ट्रायंगल APM दोनों को कंबाइंडली आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होगा एंड ट्रायंगल, इस केस में आप बोल सकते हैं CPM एंड ट्रायंगल CPM, क्योंकि दोनों को हमने यूज किया यहाँ पर। अब इन दोनों रेशियो को हम डिवाइड कर दें तो वी विल गेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 15। सो y अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा आपको, 2 अपॉन 3, दिस इज थर्ड। इसको यूज करेंगे इसमें। अब हमें h निकालना है, h निकालना है तो यूजिंग 1 एंड 3, तो पहले 1 को मॉडिफाई करते हैं, h अपॉन एक्स, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, 10 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई बाई एक्स, ये कैंसिल होगा। अब h इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या आई, 2/3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 30 अपॉन 5 6 मीटर। तो रिक्वायर्ड हाइट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ग्राउंड से हाइट क्या होगा, 6 m, और अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन मार्क करेंगे। सो इसमें डायग्राम बनाना था, कुछ एज्यूम करना था, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के मिक्स कॉन्सेप्ट यूज हुए, दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं यहाँ पर। तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। तो हम लिख लेते हैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा 3 एंड अल्फा बीटा हमारे पास p हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस q इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट हैं गामा एंड डेल्टा। तो सम ऑफ रूट्स गामा प्लस डेल्टा 6 और प्रोडक्ट वाले रूट से गामा डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो अल्फा तो फर्स्ट टर्म है, मान लेते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा आर, गामा सेकेंड टर्म होगा अल्फा आर स्क्वायर और डेल्टा अल्फा आर क्यूब, वेयर
R is the common ratio, R is common ratio of the GP। ठीक है, हमारे पास ये दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है 2p प्लस क्यू अपॉन 2p माइनस क्यू की वैल्यू। तो सबसे पहले हम कुछ r और अल्फा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा रख देते हैं, अल्फा इज अल्फा, बीटा के वैल्यू यहाँ से रखते हैं हम, अल्फा r इज इक्वल टू 3, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 6, तो गामा प्लस डेल्टा रख देते हैं, अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यू इज इक्वल टू 6। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अल्फा 1 प्लस आर, यहाँ से कॉमन ले लो आप अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस आर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर वी विल गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इज थर्ड इंफॉर्मेशन। अब हमें आर स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल गया। अब इसको ध्यान से देखें, पी क्यू पी माइनस 2p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 2p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2p माइनस क्यू। p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, q की वैल्यू गामा डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा बीटा माइनस गामा डेल्टा। अब बीटा हमने क्या माना अल्फा आर में, अल्फा इंटू आर, यहाँ रख देंगे, तो 2 अल्फा स्क्वायर आर प्लस गामा इंटू डेल्टा करोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर आर पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाई 2 अल्फा स्क्वायर आर माइनस अल्फा स्क्वायर आर पावर 5। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए अल्फा स्क्वायर आर, तो हमारे पास मिलेगा 2 प्लस आर पावर 4 डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर आर 2 माइनस आर पावर 4। तो यहाँ से कैंसिल होने पर 2 प्लस आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर पावर 4, इस तरह से आ गया। और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ से 2 प्लस आर पावर 4 क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, 6 अपॉन माइनस 2, तो ये रेशियो -3 के इक्वल होगा। तो अगर हम आर यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व किए, अल्फा बीटा की वैल्यू देखने पर हमें पता चल रहा था कि ये अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि सारी टर्म जो है कॉमन लेने के बाद आर में बच रही है और आर स्क्वायर हमारे पास कैलकुलेटेड है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस गिवन रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी से है, उसमें हमारे पास दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 1/10। तो हमें फाइंड और दिया है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी टू हिट टारगेट एटलीस्ट वंस जो है वो ग्रेटर देन 1/4 हो, उसके लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड है। तो लेट मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड क्या होगा, n। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। एच क्या है, इवेंट, मान लिया ये इवेंट हो हिटिंग द टारगेट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच दे रखा है हमारे पास 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग क्या होगा सिंगल शॉट में, 9/10। सो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हिट टारगेट एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट, hitting the target in n attempts
ठीक है। तो ये हर अटेम्प्ट में हिट टारगेट को हिट नहीं कर रहा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/10 इंटू 9/10 इंटू n टाइम्स, तो 9/10 पावर n। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 होनी चाहिए। उसके लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमें इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला मिनिमम n निकालना है। तो 1 - 1/4 ग्रेटर देन 9/10 पावर n विच इज इक्वल टू 3/4 ग्रेटर देन 9/10 पावर n। तो 1/1 n की वैल्यू चेक करें, n इक्वल टू 1 रखेंगे आप, तो 3/4 ग्रेटर देन 9/10 ये फॉल्स है। n की वैल्यू 2 रखते हैं, 3/4 ग्रेटर देन 81/100 ये भी फॉल्स है। दिस इज 0.81, दिस इज 0.75, ये भी वैलिड नहीं है। n इक्वल टू 3 रखते हैं, 3/4 इंटू 7 to 9/1000, तो 0.75 ग्रेटर देन 0.729। सो मिनिमम n, मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आपको 3, क्योंकि ये वैलिड। इसके बाद n इक्वल टू 4, 5 सबके लिए सेटिस्फाई करेगा तो मिनिमम वैल्यू 3 होगी। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जिसमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है, पॉइंट A पर, और A और C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 1,2 A है, 3,1 C है। तो और साथ में इंफॉर्मेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 5√5, तो हमें एब्सिसा ऑफ पॉइंट B निकालना है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम लिखते हैं A B C। C हमारे पास 3,1 है, A हमारे पास 1,2, B का कोऑर्डिनेट हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, और A पर 90 डिग्री बन रहा है, तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट -1 क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ AB क्या हो गया आपको, बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 इंटू AC 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इक्वल टू -1। सो वी हैव बीटा -2 डिवाइडेड बाई अल्फा -1, यहाँ से -1/2 बनेगा और इधर जाएगा तो ये इक्वल टू 2। सो बीटा -2 इक्वल टू 2 अल्फा -2। सो एक रिलेशन हमारे पास आ गया, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, दिस इज फर्स्ट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास 5√5 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी एरिया हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AB इंटू AC इक्वल टू 5√5। ये हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो वी कैन राइट AB स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर, ये 4 बनेगा, इस साइड ले जाते हैं और इसको स्क्वायर करेंगे तो 125 इंटू 4 क्या होगा 500। AB स्क्वायर, तो डिस्टेंस फार्मूला से इसको लिखते हैं, AB डिस्टेंस फार्मूला से उसका स्क्वायर लिखेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो AB स्क्वायर हो गया अल्फा -1 होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 होल स्क्वायर, रूट रहेगा तो स्क्वायर के चलते वो रूट यहाँ से हट जाएगा। AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर लिखते हैं 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 500। अब इस वैल्यू को हम यहाँ यूज कर लेते हैं, इसके लिए एब्सिसा निकालना है, तो एब्सिसा इज अल्फा हेयर, तो पुट बीटा इक्वल टू 2 अल्फा,
तो अल्फ़ा माइनस 1 होल स्क्वायर टू अल्फ़ा माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस 1 बनेगा। तो इसमें अगर 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो 4 बन जाएगा, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 इंटू अल्फ़ा माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 5। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, अल्फ़ा माइनस 1 होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 25, और इधर 500 है तो ये 20 के इक्वल। सो अल्फ़ा माइनस 1 किसके बराबर प्लस माइनस रूट 2 रूट 5 लिख लेंगे, इसको 20 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 रूट 5। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी विल एक्सेप्ट 1 प्लस 2 रूट 5। तो वैल्यू यहाँ पर वैलिड है अल्फ़ा की। एब्सिसा ऑफ बी मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो उसकी 2 वैल्यू वैलिड है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 1 प्लस 2 रूट 5, और इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। सो इस तरह से स्लोप का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए हम एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे। सो इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है, जिसमें हमारे पास 8 डेटास हैं जिसके मीन और वेरिएंस दिए हैं, जिसमें 2 अननोन है ए और बी, और हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी की मॉड वैल्यू क्या होगी। तो मीन 10 है और वेरिएंस 13.5 है। तो सबसे पहले मीन लिखते हैं। तो मीन क्या होगा, मीन 10 है वो सबके सम के इक्वल होगा, तो 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस ए प्लस बी, टोटल 8 डेटा होंगे आपके पास डिवाइडेड बाय 8। सो वी हैव, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 12 22 34 34 38 48 63 प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू 17 आ गई। और वेरिएंस दिया है हमारे पास, तो वेरिएंस के बेसिक फॉर्मूले से जाते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, इस डेटा के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए माइनस एक्स बार मीन, उस डेटा के मीन का होल स्क्वायर। सो वी हैव वेरिएंस दे रखा है 13.5, टोटल डेटा हमारे पास 8 है, उन सब के स्क्वायर का सम 25 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस 225 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 मीन है तो 10 का स्क्वायर 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 739। तो ये एडिशन सही से करना था आपको, 108 तो ये 739 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 800, तो हमारे पास 908 आ जाएगा, माइनस 739 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 9, 18 में से, और ये हमारे पास 9 6 और 8 169 आ जाएगा आपके पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू पता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 169। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 माइनस 2ab इक्वल टू 169। तो 2ab यहाँ से 120 हो जाएगा,
तो ए बी की वैल्यू वी गेट 60। अब हमें a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर 289 माइनस 4ab ये हो जाएगा 240। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, a प्लस बी यूज कर लिया। अब यहाँ से 49 ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 49, तो मॉड ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में मॉडल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें कैलकुलेशन था बट ये दोनों बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड थे, तो आपको ध्यान से इसमें कैलकुलेशन पार्ट को हैंडल करना था टू गेट करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग से है। दो स्टेटमेंट दिया है, उन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नॉट पी implies not q by conditional not p। ये टोटोलॉजी है, ये चेक करना है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि दिस इज टोटोलॉजी, इसको चेक करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, दिस इज स्टेटमेंट 1, इसको टोटोलॉजी है बोल रहा है, उसको चेक करना है ट्रू है फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 आपके पास है नॉट q एंड p implies q, इसको चेक करना फॉल्स। ये बोल रहा स्टेटमेंट में कि इट इज ए फॉल्सी, ये टोटोलॉजी दोनों स्टेटमेंट की ट्रू है या फॉल्स से चेक करना है। तो हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम उससे चेक कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम तो P हम लिख लेते हैं, P आपके पास हो जाएगा T मान लेते हैं 2 फॉल्स फॉल्स, Q मान लिया हमने ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से मान लिया। अब नॉट P नॉट Q की भी जरूरत है, तो हम नॉट P कैलकुलेट करते हैं। तो नॉट P हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमारे पास स्टेटमेंट है नॉट Q बाई कंडीशनल नॉट P, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाल लेते हैं। नॉट Q बाई कंडीशनल नॉट P, तो इसमें फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स एंड ट्रू 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 होता है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अपने पहले स्टेटमेंट को, इम्प्लाइज नॉट Q बाई कंडीशनल नॉट P, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। तो नॉट P वाले कॉलम को देखिए और इसको देखिए, तो फॉल्स ट्रू ट्रू हो सकता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा एंड ट्रू 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 हो सकता है। तो स्टेटमेंट में कहीं एक जगह फॉल्स आ गया, सारे T नहीं है, तो S2 इज नॉट अ टोटोलॉजी। नॉट अ टोटोलॉजी। अब नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में नॉट Q एंड P निकालना है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉट Q और P, तो फॉल्स एंड ट्रू का एंड होगा, तो ये एंड में ये फॉल्स होगा, फिर नॉट Q और P ट्रू होगा, ये फॉल्स 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 और ये फॉल्स होगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट हम इवेलुएट करते हैं, नॉट Q एंड P implies Q,
अब इसको देखना है फॉल्स एंड ट्रू, तो ये ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स और ट्रू आउटपुट ट्रू, ये फॉल्स एंड फॉल्स तो ट्रू। इसमें भी सारी जो ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स नहीं है, तो S2 इज नॉट ऑफ फॉलासी। तो बोथ दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, फॉल्स हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट्स क्या हो गए, बोथ फॉल्स। सो अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन मार्क करेंगे इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर सेक्शन से है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2z प्लस आई डिवाइडेड बाई z माइनस के आई। z अपना x प्लस आयोटा y है और k पॉजिटिव रियल नंबर है। एक कर्व है, कैसे बना है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, और उस कर्व, वो जो कर्व है वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, P और Q पर, और PQ की डिस्टेंस 5 दिया है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें से रियल पार्ट ऑफ ओमेगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, तब हमें जाकर कर्व मिलेगा, उसके बाद हमें कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन में पहले हमें इस रियल पार्ट ऑफ ओमेगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा पर फोकस करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ रखेंगे z की जगह x प्लस आयोटा y, तो बनेगा ये x आयोटा y माइनस k। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस आयोटा 2y प्लस 1 x माइनस आयोटा y माइनस k डिवाइडेड बाय, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, बन जाएगा ये अपने पास। अब इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई करने से आएगा तो y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, प्लस 2y प्लस 1 इंटू y माइनस के, ये हो जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट कॉमन ले लेते हैं आई आयोटा, तो ये x इंटू 2y प्लस 1, और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस 2x y माइनस के, ये बन जाएगा ऊपर वाले न्यूमरेटर में इमेजिनरी पार्ट x स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा लिख देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 y माइनस के डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा लिखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पर, अदरवाइज कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो 2xy और 2xy कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2xk, तो इसको लिखते हैं x इंटू 1 प्लस 2k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, ये बना। तो आपके पास जो कर्व है वो है रियल पार्ट ऑफ ओमेगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। ये सारे रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक कर्व मिलेगा, x और y में रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से। अब वो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 y माइनस के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। हमारे पास ये कर्व आ गया। अब ये कर्व एट y एक्सिस x 0 होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो x 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो विल गेट 2y प्लस 1 इंटू
y माइनस के डिवाइडेड बाई x0, x की वैल्यू 0 रखनी है तो ये पूरा एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा, यहाँ बनेगा y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 2y स्क्वायर माइनस 2y के प्लस y माइनस के, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर माइनस 2y के प्लस के स्क्वायर, ये कैंसिल। सो वी आर हैविंग y स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन आएंगे y1 y2। कर्व दो पॉइंट P और Q पर कट कर रहा है तो PQ की डिस्टेंस क्या होगी, मॉड y1 माइनस y2। तो PQ इक्वल टू मॉड ऑफ y1 माइनस y2, क्योंकि कर्व अगर दो पॉइंट पर कट कर रहा है P और Q पर तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो 0, y1, इसका 0, y2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y1 माइनस y2। हमें नहीं पता कौन y1 है कौन y2 है, तो क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट से इसको लिख सकते हैं रूट d अपॉन a, और ये दे रखा है PQ की वैल्यू क्या दे रखा है 5, तो 25 d मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक, a मींस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दी स्क्वायर कर दिया d अपॉन a स्क्वायर, d की वैल्यू लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया हमने, तो 25 माइन इक्वल टू 1 प्लस 4k स्क्वायर प्लस k, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k, इधर जाएगा 24 तो माइनस 6। फर्दर इसको फैक्टराइज कर लीजिए k प्लस 3 k माइनस 2 पर के फॉर्मेट फैक्टराइज हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होगी -3 या k की वैल्यू -2 सॉरी +2, ये रिजेक्ट होगा क्योंकि k पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है क्वेश्चन में, तो दिस वन इज एक्सेप्टेड, सॉरी दिस वन इज एक्सेप्टेड और k इज इक्वल टू 2 विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ k। तो कैलकुलेशन था बट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमें इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा और रियल पार्ट ऑफ ओमेगा निकाल कर फिर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जैसे इंटीजर्स के बेस पर है इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है और हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इसके कितने। तो इक्वेशन पहले लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0 है, x बिलोंग्स टू r है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि x प्लस इंटीजर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर बाहर आ जाएगा, i बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे, प्लस ट्वाइस इसको लिख लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0, और एज्यूम करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू t, तो t स्क्वायर प्लस 2 t प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉरी t को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया सिंपल। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए t प्लस 3 t माइनस 1 में, सो वी गेट t इक्वल टू माइनस 3 या t इक्वल टू 1। तो t किसको एज्यूम किया था, अब x के लिए बेसिकली सोल्यूशन बताना है तो x के बारे में बताना है, तो x में हम रीचेंज करेंगे अपने इक्वेशन को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -3, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 पर ओपन होगा, -3 क्लोज से -2 ओपन, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 होगा तो इसके लिए x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 और ये 2 ओपन तक होगा, तो या तो ये हो सकता है, तो x का सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू
-3 to -2 यूनियन क्लोज 1 to ओपन 2। और हमें पता है कि एक इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो x की कितनी वैल्यूज है यहाँ पर? इनफाइनाइट। सो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हियर। तो x के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और अकॉर्डिंगली वी विल मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों के मिक्स के बेस पर है। हमारे पास दिया हुआ है कि f जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इन x बिलोंग्स टू r और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और f2 इक्वल टू 5 है, f'2 दिया है 8 और f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो हमें f5 प्लस f'5 की मिनिमम वैल्यू बतानी है, ये हमें क्वेश्चन पता चला है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वी हैव f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको, हिंट है 2 दिया है, 5 की बात कर रहा है, f5 की, तो f'(x) को इंटीग्रेट करेंगे तो f2 और f5 आ सकता है। तो उस हिंट को यूज करते 2 से 5 f'(x) dx ग्रेटर देन इंटीग्रेशन 2 to 5 1 dx, ये भी इनक्वालिटी होल्ड करेगा। सो f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx 2 to 5 ग्रेटर देन x 2 to 5 यहाँ से, तो f5 माइनस f2 ग्रेटर देन 5 माइनस 2। f2 की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 5, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मिला f5 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा फर्स्ट। सिमिलरली हमें f'5 निकालना है, f'2 दे रखा है, तो सेम कॉन्सेप्ट, और f'(x) पर भी कंडीशन दिया है, तो उसको यूज कर लेते हैं। f'(x) जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली भी इनक्वालिटी होल्ड करेगी इसके साथ। 2 to 5 4 dx, तो f'(x) का इंटीग्रेशन f'(x) हो जाएगा 2 to 5 ग्रेटर देन 4 x 2 to 5। तो हमारे पास यहां से होगा f'5 माइनस f'2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 into 3। f'5 f'2 दे रखा है हमारे पास 8, तो f'5 क्या आ गया यहाँ से 20। Using 1 and 2 we can say greater than 28, तो मिनिमम वैल्यू 28 होगी, या बोलेंगे कि f5 प्लस f'5 ग्रेटर देन इक्वल टू 28। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर।